गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश के बाद सियासी मंजरनामे में एक नई बहस ने जन्म लिया है। PTI के साबिक़ रहनुमाओं की कायम करदा नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया ख़त क्या मौजूदा सियासी बहरान में मुफ़ाहमत की जानिब एक बामायने सियासी इशारा है? नेशनल डायलॉग कमेटी का बुनियादी मौक़िफ़ यह है कि अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे इत्तेमाद साजी के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। इसीलिए कोट लखपत जेल में कैद PTI के सीनियर रहनुमाओं जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और साबिक़ सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा किया गया है। कमेटी के मुताबिक इन रहनुमाओं की मौजूदगी के बगैर मुज़ाकराती अमल ना तो मोतबर हो सकता है और ना ही नतीजा खेज। यहाँ ये नुक्ता ख़ास तौर पर काबिल गौर है कि ख़त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी का जिक्र दानिस्ता तौर पर शामिल नहीं किया गया, बल्कि तासुर दिया गया है कि अडियाला जेल से बाहर मौजूद क़यादत ही इस मरहले पर मुफ़ाहमत के अमल को आगे बढ़ा सकती है। इस ख़त पर PTI के साबिक़ रहनुमाओं महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने दस्तखत किए हैं। क्या इस हिकमत अमली को एक हकीकत पसंदाना सियासी सोच करार दिया जा सकता है? माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि महज अलामती मुज़ाकरात या पसे पर्दा राबते सियासी तातुल को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। कमेटी का यह मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमली एतमाद साजी पर है। सियासियात के उसूलों से हम आहंग दिखाई देता है, ताहम इस मुतालबे के साथ कई पेचीदा सवालात भी जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त एक नाजुक सियासी तवाज़ुन पर खड़े हैं, जहाँ एक जानिब इदारों और कानूनी तकाज़ों का दबाव है तो दूसरी जानिब सियासी इस्तेहकाम की शदीद ज़रूरत। पैरोल पर रिहाई एक कानूनी इम्कान तो है, मगर इसके सियासी मुज़म्मरात कहीं ज़्यादा गहरे हैं। माजी में बहुत से मौक़ों पर सिर्फ एक एक्स पैगाम ने मुफ़ाहमत के कई अमल सबोताज कर दिए। इस बार भी इस खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल नागुज़ीर हो जाता है कि मौजूदा हालात में PTI के सियासी रहनुमाओं का यह मुतालबा किस हद तक सायब है? क्या अमली तौर पर मुमकिन हो सकेगा? क्या वज़ीर आज़म के लिए ऐसा करना मुमकिन भी है? और अगर ये सब कुछ मुमकिन है तो क्या किसी एक गैर मोहतात पैगाम से मुफ़ाहमत का ये पूरे का पूरा अमल दोबारा नाकामी से दो चार तो नहीं हो जाएगा?